वो डॉक्टर बनने का सपना मेरा था, फिर वो पापा ने अपना सपना बना लिया, तो ये पेरेंट्स का कोई प्रेशर कभी रहा नहीं मेरे पे। मैं 3 साल की थी तभी मैंने सोच लिया था डॉक्टर बनना है। हाँ, अब वो सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा। सिर्फ बेटे ही पढ़ लिख के कुछ नहीं करते, बेटियां भी कर सकती है। तो ये जेंडर के बेसिस पे तो होना ही नहीं चाहिए कि ये इंसान पढ़ेगा ये नहीं पढ़ेगा, सब। सिंगल बेटी होने की वजह से मैंने यही सोचा कि भाई इसको प्रोफेशन कुछ बना देना। कभी सोचे थे कि हमारी बिटिया जो है वो नीट की तैयारी करके ये पास भी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सोचे थे सर, क्योंकि हमारी बेटी हमेशा 100% लाती थी नर्सरी से लेके, तो बिल्कुल उम्मीद थी कि नीट क्लियर करेगी वो। बचपन से ही ये बहुत इंटेलिजेंट थी? बहुत इंटेलिजेंट। अचानक ही शाम में मैसेज आता है कि रिजल्ट आ गया नीट का। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ये खुशी का पल है हमारे लिए। और बेटी को कहेंगे आगे भी इसी तरह मंजिल हासिल करे। 2-3-4 साल की थी जब पैदा हुई, उसके बाद में मैंने यही सोचा, प्रोफेशनली यही सोचा कि कुछ ऐसा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत, और इस वक्त हम उपस्थित हैं मुरलीगंज में। और हमारे सामने में जो आप बच्ची को देख रहे हैं, यह नीट पास की हुई है और 669 मार्क लेकर के पूरे मुरलीगंज ही नहीं, पूरे बिहार ही, पूरे देश का नाम जो है और माता पिता का नाम जो है वो रोशन की हुई है। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? तमन्ना मूंधड़ा। अच्छा, ये आपने 669 मार्क ला करके कहीं ना कहीं गांव, समाज और परिवार का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, बचपन से मतलब क्या क्या बनने का शौक था आपका? बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था। नर्सरी में जब एडमिशन करवाने गई थी तब इंटरव्यू में भी पूछे थे, तभी मैंने यही बोला मेरे को डॉक्टर बनना है, और हमेशा से यही सपना रहा है कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपका जर्नी कैसे, मतलब कैसा रहा, मतलब कि जर्नी कहाँ से शुरुआत हुआ आपका? पहले मैं ईटानगर में थी, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे मैंने क्लास 3rd तक पढ़ाई की। फिर क्लास 4th से 10th तक मुरलीगंज के BR ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। फिर 11th-12th में जयपुर से की, और साथ ही में मैं आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी करती थी। तो ये मेरी जर्नी रही है। जब आप 10th में थे तो आपने वो CBSE बोर्ड में जो है वो आपने टॉप किया था? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी 98.6% मार्क्स से, और 12th में मेरे 96.4% रहे थे मार्क्स। अच्छा, माता पिता क्या सहयोग रहा है आपके जीवन में? उन्हीं का सहयोग रहा है सबसे ज़्यादा, और हमेशा से ही वो मेरे को सपोर्ट करते थे। उन्होंने कभी कोई भी डिसीज़न ऐसे थोपा नहीं है। मेरी हमेशा राय लेते थे कि तुमको ये करना है या नहीं करना। तो डॉक्टर बनने का सपना मेरा था, फिर वो पापा ने अपना सपना बना लिया, तो ये पेरेंट्स का कोई प्रेशर कभी रहा नहीं मेरे पे। अच्छा, कब, कितनी छोटी थी तब आपने सोचा कि हमें डॉक्टर बनना है? मैं 3 साल की थी तभी मैंने सोच लिया था डॉक्टर बनना है। 3 साल की थी तब आपने सोचा था कि डॉक्टर बनना है। कहीं ना कहीं आज जो है वो सपना आपको दिख रहा है कि आज बन ही जाना है ना? हाँ, अब वो सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, माता पिता को क्या कहना चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से? यही धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं उनको। और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, मैं अदर एक्टिविटीज़ भी करती थी तो उनका सपोर्ट रहता था। हर टाइम हर चीज़ के लिए वो मेरे को ऐसे मोटिवेट करते थे कि हाँ करो। कभी जैसे मार्क्स कोचिंग में कम आते थे मेरे कभी कभार, तो फिर वो मैं डीमोटिवेटेड हो जाती थी, बट वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं। वो कम मार्क्स से भी खुश होते थे, तो वही प्रेशर नहीं था तो फिर मैं कर पाई, नहीं तो प्रेशर होता तो वो एक अलग ही बर्डन रहता है इंसान पर। हाँ, ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है एक लौती बेटी है। इनके पिताजी से जब हम बात की, उनका यही कहना है कि एक लौती बेटी है, और एक लौती बेटी को पढ़ाने में, कहीं ना कहीं घर से बाहर भेजने में, और 10th तक जो पढ़ाई ये अपने मुरलीगंज में रह करके, और छोटी सी ये मुरलीगंज मधेपुरा जिला के एक छोटा सा प्रखंड है, और यहाँ से पढ़ करके कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि 669 मार्क लाकर। चलिए पिताजी से हम बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। अच्छी, बाकी और पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं बेटियां को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? यही कि उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। सिर्फ बेटे ही पढ़ लिख के कुछ नहीं करते, बेटियां भी कर सकती है। तो ये जेंडर के बेसिस पे तो होना ही नहीं चाहिए कि ये इंसान पढ़ेगा ये नहीं पढ़ेगा, सबको पढ़ाना चाहिए। अगर उनकी इच्छा है तो उन्हें पढ़ाइए आप। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। चलिए पिताजी हैं, पिताजी से हम बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा शुभ नाम है पवन कुमार मूंदड़ा। अच्छा, महेश्वर USA। अच्छा, आप कब सोचे कि हमारी बच्ची को जो है इस प्रकार कहीं ना कहीं नीट की तैयारी करवाया जाए, और कहीं ना कहीं आज जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एकदम
बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, पूरा मुरलीगंज नहीं पूरा बिहार के लोग जो हैं कहीं ना कहीं देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और फैमिली वाले भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी बेटी जो है वो कहीं एक बेटी रहने के बावजूद, सबसे बड़ी बात है बेटी रहने के बावजूद एक ही एकलौती बेटी जो कि आपकी कहीं ना कहीं बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ये खुशी का पल है हमारे लिए। और बेटी को कहेंगे आगे भी इसी तरह मंजिल हासिल करे। आपने कब सोचा था कि हमें भी बच्ची को मैंने जब ये 2-3-4 साल की थी, जब पैदा हुई, उसके बाद में मैंने यही सोचा, प्रोफेशनली यही सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे कि बच्ची सिंगल है उसकी लाइफ बने रहे, किसी पर भार नहीं हो, मतलब कहने का मतलब सिंगल बेटी होने की वजह से मैंने यही सोचा कि भाई इसको प्रोफेशनल कुछ बना देना है। जी जी जी, वो कहीं ना कहीं आज बन चुकी है। जी जी बिल्कुल बन जाएगी, बनी नहीं है अभी, बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा प्रयास जो है आगे सफल रहा है, यही कह सकते हैं। माँ कहाँ है? माँ, चलिए माँ से भी बातचीत करवाते हैं आपको। चलिए ये देख सकते हैं माँ है, क्या नाम है आपका? नीलम देवी मुंदड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जब कभी सोचे थे कि हमारी बिटिया जो है वो नीट की तैयारी करके ये पास भी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सोचे थे सर, क्योंकि हमारी बेटी हमेशा 100% लाती थी नर्सरी से लेके, तो बिल्कुल उम्मीद थी कि नीट क्लियर करेगी वो। अच्छा, आप मतलब कि बचपन से ही ये बहुत इंटेलिजेंट थी? बहुत इंटेलिजेंट, हमेशा जिस साइड गई है वहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आई है। अच्छा, जहाँ भी गई है कुछ ना कुछ अवार्ड लेकर या लेके आई है घर में, ड्राइंग हो या डांस हो या कोई भी कंपटीशन हो, जीके कंपटीशन हो, जहाँ कहीं भी गई है। अभी तक मतलब कि फैमिली वाले में कॉल करके आपको बोल रहे होंगे किसी बहुत बहुत बधाई देते बहुत बहुत बधाई हो। अभी तुरंत आया था थोड़ी देर पहले भी किसी का कॉल। क्या पूछते हैं कि बहुत बहुत बस वही कि बधाई, तो आप भी, आपको भी बधाई। यही बात है। देख सकते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा इंटरेस्ट है, मैं ड्राइंग करती हूँ। मेरे को डांस में भी इंटरेस्ट है, तो हाँ मेरे को ये दो मेरी हॉबीज़ है, पेंटिंग और डांसिंग। तो जो मार्क्स थे उससे एक्सपेक्टेड रैंक थी मेरी 3000 से 4000 के बीच, जो लास्ट ईयर जैसा होते आ रहा है। तो मैंने कुछ कुछ कॉलेजेस मेरे माइंड में भी था कि मेरे को हो सकता है उसमें एडमिशन मिल जाए, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी और मेरी रैंक रही है 15,000 समथिंग, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। और जो बातें आ रही है पटना में जो हुआ था, और जो एक ही सेंटर से लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनटीए को उस चीज़ का रिप्लाई देना चाहिए। और जो ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है वो पहले आपके कहीं पे भी नहीं था, बुलेटिन में आपको कंफर्म करना चाहिए था कि हम ये कॉन्सेप्ट भी रखेंगे, अगर कहीं पे भी टाइम लॉस होता है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके मार्क्स बढ़ाएंगे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आप एग्ज़ाम के बाद ये ना कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हो, तो इसका हम सबको रिप्लाई चाहिए। आप फॉर्मूला बताओ और बिना ग्रेस मार्क्स के सबके मार्क्स बताओ, सबकी रैंक बताओ, बस हम सबको यही चाहिए। क्योंकि 650 लाने वाले भी आज कहीं ना कहीं डर है उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अच्छे डॉक्टर बन नहीं सकते। आउट ऑफ 720 650 लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्हें आज कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ का रिप्लाई हम सबको चाहिए। अच्छा, 14 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला था वो 10 दिन पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ गया, इसमें क्या? इसमें यही है कि जब गलतियां होती है तो उसको कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो 4 तारीख को पता है इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो सब वहाँ बिजी रहेंगे। इनफैक्ट मैं खुद वहाँ बिजी थी, रिजल्ट देख रही थी और नीट का रिजल्ट आ गया, तो वही ये प्रेशर पड़ रहा था हर तरफ से, तो पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दो ताकि कुछ करना नहीं पड़े आगे। अच्छा, आप लोग सोचे थे कि आज मतलब कि रिजल्ट, मतलब कल मेरा रिजल्ट निकलने वाला था, ये आप लोगों को पता था? नहीं, अचानक ही शाम में मैसेज आता है कि रिजल्ट आ गया नीट का। क्योंकि 14 जून ऑफिशियल डेट थी, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम का, उसी टाइम ये डेट आई हुई थी कि 14 जून को रिजल्ट आएगा। और अचानक इलेक्शन वाले दिन ही रिजल्ट आना, तो कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। जब 3 साल की होती है तभी ये सोचती है कि हमें डॉक्टर बनना है, और कहीं ना कहीं नीट का एग्ज़ाम दे करके और कहीं ना कहीं पास करके, और कहीं ना कहीं गौरवान्वित इनके फैमिली और ये हो रही है, और कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि अब मुझे डॉक्टर का जो बनने का सपना था वो कहीं ना कहीं अब जो है वो पूरा होने जा रहा है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस मुरलीगंज की बेटी के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और इनके माता पिता के बारे में, और कहीं ना कहीं इनके माता पिता से सीखना चाहिए। एक बेटी रहने की, एक लौती बेटी रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इतना प्रयास किए कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।